अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब when 5x plus y is equal to 13 and एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये मालूम करेंगे। मैं सॉल्यूशन में पहले डेटा लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में लिखना है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें मालूम करना है, और 5x प्लस वाई की वैल्यू है 13 और एक्स वाई की वैल्यू है 10। तो ये मैंने डेटा लिख दी। अब यहाँ पे देखिए कि ये 5x दिया हुआ है, 5 का हम क्यूब निकालेंगे तो 125 आएगा, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ क्यूब का है, तो क्यूब का ही हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब देखें कि 5 का क्यूब यही निकलेगा 125। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब लगाएंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब दोनों साइड पे क्यूब लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 13 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे इसका क्यूब निकालेंगे, और इसमें ये पहला वाला फार्मूला लगेगा प्लस वाला। तो यहाँ पे ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है, देयरफॉर a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये फार्मूला पहले वाला यहाँ पे लगेगा। तो अब फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आएगा 5x क्यूब प्लस, अच्छा ये होल क्यूब प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3, यहाँ पे ए की जगह देखेंगे ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ है ना, तो यहाँ पे मैं ए बी की वैल्यू बता रहा हूँ। ए बी समझे कि एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा तो उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पे आएगा, अच्छा नहीं, यहाँ पे देखें कि डायरेक्ट मैं कर रहा था, डायरेक्ट नहीं करना। अब पहले वैल्यू यहाँ पे ये ए तो 5x आएगी, ए 5x, और बी वाई आएगी यहाँ पे बी प्लस बी ए बी। तो यहाँ पे 5x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। अच्छा यहाँ पे देखेंगे ये 13 का क्यूब निकालेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे 13 का क्यूब निकाला तो आंसर आ रहा है 2197। ये मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2197। ये इसके आगे लिखना है आपको। अब क्या करेंगे, ये क्यूब में मैंने लिख दिया। अब ये आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका क्यूब निकालेंगे तो आंसर आएगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सेम आएगा। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, यहाँ पे ये 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 आएगा, और एक्स वाई प्लस ये सेम आएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2197। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये सेम ही रहेगा नीचे 125 एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई क्यूब है
वाई क्यूब प्लस 15। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10, ऊपर दी हुई है आप देख सकते हैं। और ये प्लस है, ये प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने प्लस लिख दिए, सब में प्लस नहीं है यहाँ पे। हाँ मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे प्लस नहीं थी। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13, ऊपर दी हुई है 13। तो ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू 197। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। वो मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आंसर आएगा 1950। तो यहाँ पे ये आ गया इज इक्वल टू 2197। अब यहाँ पे देखें ये प्लस हो रहा है, उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये 2197 माइनस 1950। अब ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 155x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 247। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखें ये हमने मालूम कर दिया, ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि ये मालूम कर दें। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये मैं डेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ। 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब हमें मालूम करना है। और 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 ए बी इज इक्वल टू 8। तो ये मैंने डेटा लिख दी सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे देखें कि हमें ये मिल रहा है 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। अब इसमें देखें 6 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 216 और 7 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 343। तो ये सेम टू सेम होगा, यहाँ पे भी दोनों साइड में क्यूब लगेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6a माइनस 7b होल क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस वाला फार्मूला लगेगा जी। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिख दिए थे फार्मूले 4। तो पहला प्लस वाला था, दूसरा माइनस वाला था। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देयरफॉर a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यही फार्मूला यूज होगा। a की जगह आंसर आएगा 6a, ये पहला a समझेंगे, क्यूब माइनस b की जगह 7b क्यूब माइनस 3, a की जगह आएगा 6a और b की जगह आएगा 7b और a माइनस b मीन्स यहाँ पे आएगा 6a
-7b और इज इक्वल टू यहाँ पे 11 का क्यूब आएगा 1331। तो ये 11 का क्यूब आया। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे इसका क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब। तो 6 का क्यूब है 216a क्यूब माइनस 7 का क्यूब है 343 b क्यूब और माइनस यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से और 7 से। तो इसका आंसर आ रहा है 126ab और ये सेम रहेगा यहाँ पे 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 1331। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये ऊपर दी हुई है, इसकी वैल्यू है 6a माइनस 7b की वैल्यू है 11 और ab की वैल्यू है 8। ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही वैल्यूज पुट करेंगे, ये सेम रहेगा 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस 126 ab की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 11 इज इक्वल टू 1331। अब यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1108 जो ये कैलकुलेटर से करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इज इक्वल टू 1331। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब इज इक्वल टू 1331 प्लस 11088। अब ये आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 12419। तो ये इसका आंसर है। तो ये देखें कि इसका आंसर आ चुका, जो ऊपर मांग रहा था कि इसका हमें आंसर निकाल के दें, तो ये इसका आंसर आया है।